पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का समाजी वेबसाइट पर ऐलान। लिखा, अमरीका पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में तेल के ज़खायर दरियाफ्त करेगा। पाक अमरीका पार्टनरशिप की क़यादत के लिए ऑयल कंपनी का चुनाव करेंगे। एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान से भारत को तेल बरामद हो। दीगर मुल्कों से भी ट्रेड डील हो रही है। वजारत खजाना के एलामी के मुताबिक मुआहदे का मकसद दो तरफा तिजारत का फरोग, मंडियों तक रसाई में इजाफा, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग देना है। पेशरफ्त वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स से मुलाकात के दौरान। To be inshallah a real win-win situation for Pakistan and United States। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात की है, उन्होंने एक सेक्टर की बात की है, पर देयर नंबर ऑफ सेक्टर्स। एनर्जी से हम शुरू करेंगे और फिर मिनरल्स एंड माइनिंग है, सारा IT एंड द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द न्यू इकोनॉमी दैट वी आर टॉकिंग। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे से दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, मुआहदा तय पाने के बाद पाकिस्तान बेहतर पोजीशन पर आ गया है। तिजारती मुआहदे के नतीजे में तवानाई, मादनियात, IT और दीगर शोबों में तरक्की और सरमायाकारी के वसी इम्कानात रोशन हो गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा, तिजारती मुआहदे के लिए सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुआहदा दोनों ममालिक में ताउन को मजीद बढ़ाएगा। नायब वजीर इसहाक डार का पाक अमरीका तिजारती मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 11,1520 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने एक बार फिर 1,39,000 की सतह अबूर कर ली। पाकिस्तान का जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रवाना कर दिया गया। मसनूई सैयारे से सैलाब, जलजले, लैंडस्लाइडिंग, ग्लेशियर्स पिघलने की बरवक्त इत्तला मिल सकेगी। सैटेलाइट जोग्राफियाई खतरात की निशानदेही करके CPEC को भी मदद देगा। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, शहरी फैलाव की निगरानी हो सकेगी। कामयाब लॉन्चिंग के बाद खला में पाकिस्तान के फाल मसनूई सैयारों की तादाद 6 हो गई। इस्लामाबाद ATC ने थाना कराची कंपनी के मुकदमे में 50 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आरिफ अलवी, अब्दुल कयूम न्याजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा और दीगर शामिल। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह का कहना है, 26 नवंबर मुकदमात पर पुलिस ने काम मुकम्मल कर लिया। मुल्जिमान मुसलसल अदालतों से गैर हाजिर हैं। मजीद इल्तिवा से शहादतें ज़ाया होने का खदशा है। सादकाबाद में दर्ज मुकदमे में 9 मुल्जिमान एतराफ़ जुर्म कर चुके। बुशरा बीबी शहीद कांस्टेबल के मुकदमे में नामजद मुल्जिमा है। 15 सहूलत का मुल्जिमान में शेख वकास अकरम, कमल शोजब और दीगर शामिल हैं। सेनेट में सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर इंतखाब। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जुर्गा हॉल में पोलिंग का वक्त शुरू। PTI की मशाल यूसुफजई, मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद और JUIFA की शाजिया समेत 5 उम्मीदवार मैदान में। वजीर आला KP और अपोजिशन लीडर की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर की उम्मीदवार दस्तबरदार करने की दरख्वास्त पर डॉक्टर इबादुल्लाह ने मौजूद कर ली। जवाब दिया, सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन हुकूमत का मुकाबला करेगी। इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शाम या रात में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने स्कर्दू में ग्लेशियर्स फटने से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। और अमरीकी बहरिया का F-35 लड़ाका तैयारा कैलिफोर्निया में गिरकर तबाह हो गया। पायलट तैयारे से निकलने में कामयाब। अमरीकी मीडिया का कहना है कि वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई। जुर्म छुपाओ, मजहब का लिबादा ओढ़ो और अक्सरियत को ही मुकद्दस बना दो। मोदी हुकूमत का नया चेहरा, पुराना एजेंडा बेनकाब। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का एक और खुला झूठ।
राज्यसभा में खड़े होकर दावा किया, हिंदू कभी दहशतगर्द नहीं हो सकते। भारतीय वज़ीर दाखिला ये कहते हुए समझौता एक्सप्रेस चलाना, बाबरी मस्जिद गिराना और गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम भी भूल गए। समझौता एक्सप्रेस आग में खुद भारतीय इंटेलिजेंस ने आरएसएस और भारतीय फौजी एहलकारों के मुलव्वस होने का पता चलाया। अमित शाह ढिठाई से कहते हैं, हिंदू दहशतगर्द नहीं हो सकता। मुसलमानों समेत ईसाइयों का कत्लेआम करने वाले बजरंग दल और आरएसएस के जथे अमन के पुजारी थे। रिवायती जंग में भी पाक फौज ने दुनिया को दंग कर दिया। भारत की शिकस्त के तस्करे आज तक हो रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, फजाइया ने कमाल कर दिखाया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं। वजीर आजम ने इसहाक डार को कामयाब दौरा अमरीका पर मुबारकबाद दी। कहा गजा से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से भरपूर आवाज उठाई गई। गजा में जैसा जुल्म हो रहा है आज तक आंख ने नहीं देखा। फौरी जंगबंदी और फलस्तीनी रियासत के लिए आवाज उठाते रहेंगे। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज है। जंग में शिकस्त के बाद भारत उनके जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। उन तंजीमों का भी वही अंजाम होगा जो भारत का हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से इजहार ख्याल। भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही की शदीद मजम्मत की। कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है, हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुत्तहिद कौमी मौक़िफ़ नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान में पायदार अमन, तरक्की और कौमी यकजहती की जरूरत पर जोर दिया। नाम निहाद ऑपरेशन महादेव से मुतालिक भारत का कोई भी दावा अहमियत नहीं रखता। भारतीय वजीर दाखिला का बयान झूठ और तजादात से भरपूर है। भारतीय रहनुमा आवाम को गुमराह करने के बजाय अपने फौजी नुकसानात को तस्लीम करें। तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं 6 और 7 मई को भारतीय हमले में मासूम अफराद शहीद हुए। भारत अपने किसी भी स्ट्रेटेजिक हदफ को हासिल करने में नाकाम रहा। अंदरूनी सियासी फायदे के लिए कशीदगी को बढ़ावा देना खतरनाक है। दुश्मन ममालिक कभी भी नहीं चाहते पाकिस्तान में अमन हो। साजिश के तहत दहशतगर्द आबादियों के अंदर आके पनाह लेते हैं, आबादी से हमारी फोर्सेस पे हमला करते हैं। जवाबी हमले के अंदर आम सिविलियंस शहीद होते हैं। दहशतगर्द आबादियों में छुप रहे हैं। हमलों पर जवाबी कार्रवाई में शहरी शहीद होते हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की एपेक्स कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा दहशतगर्द अवाम और फौज में खलीज पैदा करना चाहते हैं। दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई जरूर होगी। दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते। डिसाइड किया कि इसका जो रेट है वो उसको मेंटेन रखें। तो हमारे रिजर्व जो कि इस साल 14.5 बिलियन डॉलर के वो हो गया था, तकरीबन उसमें $5 बिलियन का इजाफा हुआ। 2.7% जो है वो पिछले साल में एस्टिमेटेड ग्रोथ है। स्टेट बैंक ने शराय सूद कम न की, 11% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं अप्रैल से महंगाई में इजाफे का रुझान शुरू हुआ, जो कुछ अरसा जारी रह सकता है। तमाम फैसले मुकम्मल मुआशी तज्जिए के बाद किए गए, जिनमें महंगाई, तरसीलात ज़र, बरामदात, ज़र मुबादला ज़खायर और शराय नमू के इशारे शामिल हैं। कारोबारी हल्के मरकजी बैंक के इकदाम से नाखुश। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेड बॉडी FPCCI ने स्टेट बैंक का इकदाम मायूस कुन करार दे दिया। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के चेयरमैन गौहर एजाज का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा स्टेट बैंक दलेराना फैसले नहीं कर रहा। बुलंद शराय सूद से कारोबार दोस्त माहौल कैसे बनेगा? रोजगार के मौके क्यों कर बढ़ेंगे?
महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी के सरकारी निर्ख पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, चीनी की एक्स मिल कीमत 135 रुपए और रिटेल कीमत 173 रुपए पर अमल दरामद की हिदायत की। कहा, किसी को भी अवाम के मौशी इस्तेहसाल की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आज़म ने सरकारी हज कोटा कम रखने की तजवीज मुस्तरद कर दी। वफाकी काबीना में हज पॉलिसी मंजूर। तजवीज आई, सरकारी कोटा 40% रखा जाए। वज़ीर आज़म ने मुस्तरद करके 70% कर दिया। आइंदा साल प्राइवेट हज कोटा सिर्फ 30% होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, हुज्जाज कराम को हर किस्म की सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर मजहबी उमूर ने बताया, तखमीना 11.5 से 12.5 लाख रुपए होगा। 2026 में 1,79,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फरीज़ाए हज पर जा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की निशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी का लीगी खातून उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने का फैसला। पीटीआई ने सेनेट की निशिस्त के लिए मिशाल यूसुफजई को टिकट जारी कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई की अपने दीगर उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने की हिदायत। केपी में खवातीन की निशिस्त पर सेनेट ज़िमनी इंतखाब आज होगा। हमारे बलोची भाई पंजाब आए हुए हैं, उनकी पूरी तरह मेहमान नवाजी की जाए। वज़ीर आला पंजाब का एक बहुत ही क्लियर मैसेज था कि किसी किस्म की ना कोई रुकावट हो। जमात इस्लामी के हक 2 बलोचिस्तान तहरीक के लॉन्ग मार्च का रूट तब्दील। मुज़ाकरात के बाद लियाकत बलोच के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, काफिला प्रेस क्लब पहुंचेगा, पंजाब हुकूमत सहूलतें फराहम करेगी। लाहौर प्रेस क्लब से काफिला इस्लामाबाद जाएगा। वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त पर कमेटी तश्कील दी। मोहसिन नकवी, राना सनात, तारर, तलाल चौधरी, जाम कमाल विफाकी कमेटी का हिस्सा हूँ। कोयटा में कमरानी रोड से 2 बच्चियों की बोरी बंद लाशें मिली। बच्चियों को गला घोंट कर कत्ल करके लाशें बोरी में फेंकी गई। दोनों बच्चियों की लाशें एक ज़ेरे तामीर मकान से मिली। बच्चियों की शिनाख्त 3 साला मीरब और 7 साला युसरा के नाम से हुई। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये इन्होंने प्यार की शादी की थी तकरीबन 5 से 7 साल कबल, और उसके बाद इनकी को आपस में बातें चलती रहीं, सुलह की भी बातें चली थी। गैरत के नाम पे जो कत्ल हो रहे हैं हमारे माशरे में, जो कि बड़े अफसोस की बात है, उसी का ये शाखसाना है। कराची में बलूचिस्तान का जोड़ा गैरत के नाम पर कत्ल। कातिलों ने बच्चे को भी मार दिया। घर फाटक के करीब घर से लाशें मिली। मुबैना तौर पर कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल अब्दुल मजीद और सकीना ने 6 साल पहले पसंद की शादी की। कुछ साल पहले घर फाटक शिफ्ट हुए थे। एक दिन पहले कातिल मकतूल के घर मेहमान बनकर आए। वज़ीर आला सिंध ने फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा, गिनौने जुर्म के मुर्तकिब दरिंदों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ने भी कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। कराची मलीर खोखरा पार में लड़की की लाश मिलने का मुअम्मा 20 दिन में हल। पुलिस ने बताया, 16 साल लड़की के कत्ल में मुलव्वस पड़ोसी मुलजिम मोहम्मद हजीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने एतराफ किया कि 10 जुलाई को लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। शोर मचाने पर लड़की का मुंह दबाया, जिससे वो मर गई। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को जेल भेज दिया। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में दाखिल मरीज मेज कांगो वायरस की तस्दीक। 15 साल के मरीज का ताल्लुक मेलसी से है। जेर इलाज मरीज बुखार में मुब्तला था। स्क्रीनिंग करने पर कांगो की तस्दीक। मरीज को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री का जायजा लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाली जर्मन कोपेमा की लाश मिल गई। जर्मन कोपेमा लोरा
जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गई। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है जर्मन कोपेमा 6000 मीटर बुलंद चोटी पर हादसे का शिकार हुई थी। जहां लाश मिली वहां हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकता। कनाडा ने भी सितंबर में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। फलस्तीन को तस्लीम करने के मामले पर खित्ते के ममालिक से राब्ते में हैं। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्ने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और बरतानवी वजीर आजम स्टॉर्मर से भी मुशावरत हुई है। फलस्तीनी अथॉरिटी आइंदा साल इलेक्शन का इनेकाद करे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से तफसीली गुफ्तगू हुई। Going to bomb the flag. Death to America, death to Trump. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. भारतीय इंतहा पसंद की बरतानिया में मुसलमानों को बदनाम करने की नाकाम कोशिश। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर तैयारा तबाह करने की धमकी देने वाला मुसाफिर हिंदू निकला। लंदन से ग्लासगो जाने वाली परवाज में खौफ और हिरास एक मुसाफिर ने उसे दबोचकर पटक दिया। भारतीय शहरी अभय नाइक अमेरिका और ट्रंप मुर्दाबाद के नारे भी लगाता रहा। हंगामी लैंडिंग के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। नाम के साथ लेजेंड तो लग गया, मगर हरकत वही छोटी और ओछी। पाकिस्तान से शिकस्त का खौफ, भारत ने मैदान में उतरने से पहले ही हथियार डाल दिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से भी इनकार। टेबल टॉपर पाकिस्तान वॉक ओवर हासिल करके फाइनल में पहुंच गया। भारत ने राउंड मैच में भी शाहिद आफरीदी की शमूलियत का बहाना बनाकर राह फरार इख्तियार की थी। इवेंट में भारत चैंपियंस की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही। 5 में से सिर्फ 1 मैच जीता। खुशकिस्मती से सेमीफाइनल का टिकट मिला। पाकिस्तान चैंपियन से जबरदस्त खेल दिखाकर अपने तमाम मैच जीते। यूरो की फतह की खुशी, लंदन में हर तरफ जश्न ही जश्न। यूएफए वुमेन्स यूरो कप की चैंपियन इंग्लिश टीम की विक्ट्री परेड डबल डेकर में सवार होकर पूरे शहर में चक्कर लगाया। बकिंगम पैलेस के बाहर हजारों मदाहों ने इस्तकबाल किया। लाल और सफेद रंग हर तरफ छा गया। ये मर्दों का शोबा समझा जाता है और पाकिस्तान में अभी तक कोई भी इसी तरह जो है वो ट्रेन ड्राइवर नहीं थी, क्योंकि ऑरेंज लाइन हमारी फर्स्ट मेट्रो है और वहाँ पे ट्रेन ड्राइविंग का ख्वाब मैंने देखा इस विजन के साथ कि पाकिस्तान के बैरियर्स को ब्रेक करे। लाहौर के ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर पहली खातून ड्राइवर तैनात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की निदा साले को मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, निदा साले जैसी बेटियां हम सबका फख्र हैं। बेटियां किसी से कम नहीं, मसावी मौके फराहम करते रहें।